नमस्कार। आज मोदी नगर में शहीद चौक पर समस्त हिंदू संगठन द्वारा बांग्लादेश का विरोध किया गया है और दीपू चंद्र दास तथा 4 शहीद हुए थे जो बांग्लादेश में 1 महीने के अंदर उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ हवन यज्ञ कर बांग्लादेश से बदला लेने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है और सभी बांग्लादेश से जो पाकिस्तान से यहाँ घुसपैठिए घुसे हैं उनको बाहर निकालने के लिए संकल्प लिया गया है कि उन्हें जो गैर कानूनी रूप से घुसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से यह मांग की गई है। देखें एक रिपोर्ट KL1 News 077। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हिंदू समाज पार्टी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आज इस संगठित मंच से सबसे पहले बांग्लादेश की आतंकवादी सरकार के संरक्षण में पड़ रहे आतंकवादियों द्वारा 2 निर्दोष हिंदुओं को शहीद किए जाने पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और यहाँ पधारे हुए तमाम मेरे हिंदू भाई इन सबको भी सम्मान देते हुए अपनी बात कठोरता से रखूँगा। मेरी 2 शब्दों में बात मैं अपनी रखूँगा। बहुत निकाले कैंडल मार्च, बहुत हमने यज्ञ किए, अब एक यज्ञ करना है। यदि सहमति में देने के लिए तैयार हो, भारत के हिंदुओं को अब सशस्त्र संघर्ष करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। यही सत्य है। इसी के लिए अब हमें अपना रण तैयार करना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। अनिल जैन जी, आप थोड़ा बताएं। आप देख रहे हैं अनिल जैन जी, हिंदू समाज पार्टी के नेता। क्या परिचय हुआ जी आपका? भाई मेरा नाम अनिल कुमार जैन, हिंदू संगठन के साथ हिंदू पहली बात ये है कि जैसे कि कहते बांग्लादेश, और ऐसा ही कभी नहीं हुआ कि जो एक हिंदू आदमी को रस्सी से बांध दिया गया और जिंदा जला दिया गया। मेरी जो हिंदू संगठन है सब निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं।
वो तो बांग्लादेश है। हमारे मोदीनगर के अंदर बांग्लादेशी बस रहे हैं, क्या इन्हें निकालने के लिए किसी का है हिम्मत? अगर मैं किसी से कहता हूँ कि ये बांग्लादेशी है तो लोग वह कहते हैं कि जैन पागल है और कहता है कि हिंदू मुल्ला करता है। और मैं कहता हूँ जो हिंदू मुल्ला करता है वही ईमानदारी हिंदू है। कम से कम अपने हिंदू के लिए खड़े तो हो, पता तो चले कि वह हिंदू मुसलमान कैसे काट रहे हैं। और हमारे बांग्लादेश के अंदर कोई भी हिंदू संगठन नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। और कितनी मारा जा रहा है। पुलगांव में देखा हमने, पुलगांव में आपने सबने देखा है कि हिंदू को नाम देकर पूछा गया और मारा गया। क्या आपने देखा लाल किले पे बम फटाए, किसने फाड़ा है? पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है। पर मैं कहता हूँ इस बात को, एक हिंदू संगठन कहता है इस बात को, अगर अपनी आहुति देनी पड़ी तो हिंदू संगठन सबसे पहले आके तैयार है। ये जो ये करना ये शांति के लिए है कि जो हमारे भाई शहीद हुए हैं ये उनके लिए करा गया है, उनकी आत्मा को शांति दे। पहले अपना मोदीनगर देखें, पहले देखिए कि हमारे यहाँ पे कितने आदमी बस रहे हैं। अगर आए हिंदू संगठन से हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी, पहले आए, पहले तो बांग्लादेश को हमारे मोदीनगर अंदर देखा जाए। प्रदेश के बारे में मुख्यमंत्री से क्या? अरे मैं मुख्यमंत्री जी से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और प्रधानमंत्री से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप हुक्म करें एक बारी और पार्टी को हुक्म दे, हिंदू संगठन को साथ ले। और अभी चल रहे हैं बांग्लादेश, कल किसने देखा, आज चल रहे हैं हम हर जगह से मरने जरने में लग दिया रहे हमारा हिंदुस्तान। क्या पाकिस्तान ही रह गया? अरे पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं, बांग्लादेश तो कुछ भी नहीं। अगर हमारा हिंदुस्तान एक बार झाड़ गया ना, वैसे मर जाएगा सारे। क्या है या कुछ भी नहीं है। इसी के साथ मैं कहता हूँ मेरा नाम राज वर्मा है, हिंदू सनातन वाहिनी के राज वर्मा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर जितने भी हिंदू संगठन के लोग, हमारे हिंदू भाई बहनें माताएं बैठी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे उस हिंदू भाई जो बांग्लादेश में निर्मम हत्या इसकी कर दी गई थी, लेकिन वहाँ आपने देख लिया होगा एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, जानवरों पर भी आतंक मचाया जा रहा है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं सरकार से मांग करता हूँ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को निरस्त किया जाए और जो हमारे वहाँ 1.5 करोड़ हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। और यदि नहीं है तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि जैसे बांग्लादेश वासी और ये रोहिंग्या हमारे भारत के बॉर्डर की सीमा को छुप कर पार करके यहाँ पर आकर बसने का काम कर रहे हैं, आधार कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे लिए उस बॉर्डर को खुलवाया जाए, हमारे हिंदू भाइयों को हिंदुस्तान में लाया जाए। इसके लिए हम अलग से उनके लिए अपना घर बनाएंगे, अलग से हम उनको चंदा देके उनके बच्चों की परवरिश का जिम्मा हम उठाएंगे। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, ये जो निर्मम हत्या हो रही है या तो इसको रोका जाए इसको, अन्यथा यहाँ जैसे बांग्लादेश में आज यहाँ हो रहा है ऐसे ही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यदि सरकार नहीं चेतती है तो हमें एक एक बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को ढूंढ के निकाल कर अपने दम पर निकालना पड़ेगा और फिर उसकी जिम्मेदार स्वयं वो बांग्लादेशी रोहिंग्या। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, यदि ये कृत्य नहीं रुका तो एक एक जन हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा अपना हथियार उठाने पे, सशस्त्र होने पे मजबूर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मानव देते हुए मैं कहता हूँ वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। परिचय होगा मेरा नाम जिम्मेदारी। क्या कहना चाहेंगे जो आप बैठे हुए हैं? देखिए, आज यहाँ मोदीनगर में राज चौक पर शहीद चौक में समस्त मोदीनगर हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसी के विरोध में, उसी का अपना विरोध प्रकट करने के लिए हम लोग जो है यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों के सामने सभी समक्ष एक बात रखना चाहूँगा। सन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को स्वाधीनता दिलाई, जिसमें 5000 से अधिक सैनिक हमारे भारतीय सैनिकों ने शहादत दी, शहीदी हुई। अब उसके बावजूद बांग्लादेश में आज हिंदुओं का क्या हालात है, बात सिर्फ दीपू चंद्र की नहीं है। ना जाने कितने हिंदू भाइयों के साथ वहाँ मारपीट करी जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। ना जाने हमारी कितनी बहन बेटियों के साथ वहाँ क्या क्या अपराध किए जा रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से, हम हिंदुओं की तरफ से क्या किया जा रहा है, हमारी सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सरकार से भी यही अपील करना चाहते हैं कि आता हुआ जल्द से जल्द इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले। भारत के अंदर जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको बाहर निकाला जाए और बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू
भाई बहन हैं जो प्रभावित हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनके लिए बॉर्डर खोला जाए, उन्हें भारत में प्रवेश किया जाए, कोई अनारक्षी कुछ लागू नहीं किया जाना चाहिए। समाज जितने भी हमारे हिंदू भाई जुड़े परिवार है, सबको वापस आने दिया जाए। और अगर भारत सरकार ये सब करने में सक्षम नहीं है तो वो हमारे हाथ खोले। समस्त हिंदू समाज मोदी नगर का कमज़ोर नहीं है, अपने आप में सक्षम है और ताकत रखता है कि एक एक रोहिंग्या को यहाँ से निकाल कर हम लोग बाहर फेंकेंगे। जय श्री हिंदू सनातन युवा वाहिनी जिला संयोजक गाजियाबाद, हिंदू विनय गुजर। मैं अभी हमारे भाइयों ने सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, ये सभी बातें सभी को पता है। मैं सिर्फ ना तो मैं किसी पार्टी से हूँ, मैं सिर्फ एक संगठन से हूँ। ना मैं यहाँ किसी पार्टी को प्रमोट करूँगा, ना मैं किसी पक्ष या विपक्ष पे बात करूँगा। मैं सीधा जो हिंदू को हिंदू से बांटकर दलित बना दिया गया है, दीपू चंद्र दास भाई ये दलित है। जो हिंदू को ये दलित हमने किसी ने दलित नहीं कहा इन लोगों को। हमारी बहन कुमारी मायावती जो माननीय मुख्यमंत्री रही हैं, वो हिंदुओं को बांटकर दलित वो करके गई हैं। दूसरा, अब आप एक नाम सुन रहे होंगे, आज सांसद भी हैं और वो उनकी बहुत बड़ी सेना है, चंद्रशेखर आज़ाद जी। आज आप मुंह में दही जमा कर बैठे हो, आज आपको बांग्लादेश का दलित नहीं दिखता। अगर यही दलित भारत में होता तो आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए आ जाते। ये दलित है, मैं मानता हूँ, मैंने माना ये दलित है, आप इसे हिंदू नहीं मानते। अरे ये तो आपका दलित है, आप बांग्लादेश के ऊपर क्यों नहीं बोलते? बस मैं चंद्रशेखर जी से, अगर मेरी आवाज़ उनके पास तक जाएगी, सिर्फ मेरा उन्हीं से है। बाकी हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी जी विधानसभा में, संसद में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी बात रख चुके हैं। जय श्री राम। जिला गाजियाबाद से अभी दीपू चंद्र की जो हत्या हुई है, जिन्होंने मतलब ये बांग्लादेश में, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसकी आत्मा के शांति के लिए अपने यहाँ पे यज्ञ किया है मोदीनगर जिला गाजियाबाद। 4 हत्या हुई है एक महीने में, दीपू चंद्र साहब। और इतना हिंदू में हर जो पूरे विश्व में है, भारतीय एक ऐसा देश है जो हिंदुओं का देश है चीज, और तो कोई साथ में आने वाला नहीं है। हमने ज्ञापन के माध्यम से भी सरकार से कहा कि भी अगर आप सरकार नहीं कुछ कर सकती तो हम सारे हिंदू संगठन और हिंदू सनातनी भाई बॉर्डर खोल दीजिए, हम जाने के लिए वहाँ तैयार हैं। पूरे देश जितनी भी सहायता हो सकती है हम करेंगे जी। और हमारी सरकार से ये भी मांग है भाई बॉर्डर खोल दीजिए, वो भाई हिंदू 10% हिंदू है वहाँ पे, उसकी कौन सुनेगा जी। तो हमारी यही मांग है कि सरकार से अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हम हिंदू भाई, हम समाज हिंदू सनातनी भाई सब मिलकर। कितने महीने का टाइम चाहिए? 6 महीने, 3 महीने कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने महीने में बांग्लादेशी को निकाल देना चाहिए? सरकार तो कार्रवाई कहीं ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1-2 महीने में सरकार को इतना कार्य कर देना चाहिए। इतना छोटा बहुत बड़ा देश नहीं है। उसके लिए नागरिक समाज की जरूरत पड़ेगी। विभिन्न प्रदेशों से अपील कर दो कि पूरे, मेरी अपील है सभी सनातन भाइयों से, सनातन सभी भाइयों, सारी पूरे भारतवर्ष में मेरी पूरी अपील है कि सभी अपनी सनातनी भाई के लिए कौन खड़ा होगा? हम सब हिंदू समाज तो लोग खड़े होंगे। तो हमारी यही पूरा, अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो हम हर संभव प्रयास करेंगे जी, अपने सनातनी भाई को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जय जय श्री राम। मैं हिंदू संगठन से, मेरे हर हिंदू संगठन हमारा है, कोई एक नाम नहीं है। जितने हिंदू संगठन है, हर हिंदू का हिंदू संगठन है, चाहे कोई सा भी संगठन हो। सब प्रथम तो सब संगठन आपस में मिलकर काम करते हैं मोदीनगर के अंदर। यहाँ पे कोई अलग नहीं, मोदीनगर नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर हम में मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं है। मैं आपको पुनः बता दूं, जो दीपू चंद्र दास की इन बांग्लादेश में विधर्मियों ने, कटमुल्लों ने हमारे भाई की हत्या की है बांग्लादेश में। इस तरीके की हत्या अगर वे भारत में करके दिखाएं तो उन्हें अपनी औकात पता चल जाए। इस तरीके की हत्या अगर उन्होंने यहाँ पे भारत के वर्ष के अंदर कर दी, इन कटमुल्लों को काटने का कार्य हम करेंगे। अरे बांग्लादेश की बात छोड़ दो, जो बांग्लादेश के यहाँ बांग्लादेशी रह रहे हैं, 31 तारीख में SIR खत्म हो रही है। उसके बाद में रिपोर्ट आने के बाद में 7 दिन का समय देंगे हम 2-2.5 महीने का समय नहीं देते। उत्तर प्रदेश की बात तो करते नहीं, मोदीनगर क्षेत्र में रह रहे हैं। यहाँ पे जो कटमुल्ला विधर्मी जो उसका मिलेगा बाहर का बांग्लादेशी, उसे मार पीट कर भगाने का कार्य हम करेंगे। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनिस, सारा उसके खेल हो रहा है। वो पक्का कटमुल्ला है, वो हम लोगों को काफिर मानता है, महिला है, वो हमारे भाइयों को चुन चुन के मरवा रहा है। वो बांग्लादेश को हिंदू वाहिनी करना चाहता है, वो पूरे बांग्लादेश को हिंदू वाहिनी करना चाहता है।
ये तो हमारी सरकार की कमी है। मैं फिर कहता हूँ, इसमें किसी का कोई लाग लपेट नहीं है, सरकार की कमी है कि इन मुल्लाओं को पूरे देश के अंदर पड़पा रखा, इन्हें राशन दे रखा। किस बात का राशन देना? साले कटमुल्ले अपना आप कमा के खाएंगे, हम नहीं कमा के खा रहे क्या? मंडल अध्यक्ष, और मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी भारत में अवैध घुसपैठियाँ हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अगर सख्त कार्रवाई होगी तो ये जाएंगे, भागेंगे, इनको डिपोर्ट करा जाए या जैसे भी करा, लेकिन इन पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये काम जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, ये भारत में भी होगा। ये निश्चित है, कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदू समाज को जागना पड़ेगा। सरकार नहीं जागी तो हमें जागना पड़ेगा। सरकार क्या करती है? सरकार का काम है वोट लेना, बस। और अगर हम नहीं जागे तो कटने के लिए तैयार रहें। क्या हिंदू मरने के लिए ही पैदा होता है? कहीं भी देख लो, पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, हिंदू मार जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर एक भी जिहादी भी मारा जाता है, उसके लिए भी पूरा शोर शराबा पूरे वर्ल्ड में होता है, लेकिन हिंदू की कोई आवाज़ ही नहीं सुनता। शासन से इतनी अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, इनको बाहर निकाला जाए देश से। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe my comment YouTube channel KL1 News 077. Thank you. See you next time.